बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है, इसमें मैं अपना सूट कटिंग करने लगा था तो मैंने सोचा चलिए ये वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले आपके साथ नाप शेयर करते हैं। 39 इंच लंबाई, 3.5 बाजू, 17.5 तीरा और 14.5 बैन। फुल छाती 34 है और 18.5 ऊपर से छाती होगी और 20 इंच घेरा। ठीक है जी। उसके अलावा शलवार की लेंथ है 39.5, 8 इंच पुंजा। कंधा हम रखेंगे 8.5 और 2। तो फ्रेंड कटिंग शुरू करते हैं। वीडियो को आपने ज़रा भी स्किप नहीं करना ताकि आपको मुकम्मल फार्मूलों की समझ आ सके। तो सूट जो है हमने श्रिंक करके पहले से रखा था, ये बटन है साथ। तो फ्रेंड सूट को चेक कर लिया करें, स्लिंग वाला ना हो तो स्लिंग लाजमी कर लिया करें। तो कपड़े का जो 4 मीटर का कपड़ा है, बार देख सकते हैं आप 39, और इसका जो बार है तकरीबन वो कन्नी समेत आ रहा है 25। पहले सबसे आपको पहले भी मैं हर कटिंग में बताता रहता हूँ कि सूट कटिंग शुरू करने से पहले आप एक दफ़ा इसको अच्छी तरह चेक कर लिया करें, कहीं चेर वगैरह या कोई दाग वगैरह कोई टुक शुक ना हो। तो ये एक नज़र आप लाजमी लगा लिया करें सारे सूट को। तो फ्रेंड यहाँ से पहले हम इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे क्योंकि हमारा घेरा आराम से निकल आएगा। कपड़े को इस तरह तय करने के बाद फ्रेंड, लेंथ है हमारी 39, तो इसमें मैं +3 इंच करूंगा। 42 42 इंच पे ये निशान लगाएंगे और इसको कटिंग कर लेंगे सीधा। ये हमारा पल्ला फ्रंट और बैक निकल आया। नेक्स्ट हमने शलवार कटिंग करनी है। शलवार की लेंथ 39.5 है, इसमें भी +3 इंच करेंगे। 42.5 इंच पे ये हम निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इस तरह इसको फोल्ड कर लें आगे। फिर इस तरह फोल्ड करने के बाद आपने यहाँ से फिर कटिंग कर लेना है। ये ऊपर वाला पीस हमारा जो है ये बाजू भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपकी शलवार का रंग कस्टमर पहनता है, गुड्डी का पहनता है, तो फिर बाजू भी आपके इसी कपड़े से निकल आएंगे, वो भी बहुत ही आसान। तो आगे चलकर हम आपको बताते हैं। अब जो है इसको इस तरह खोलने वाले दो पीस को पकड़ लें। कपड़े को इस तरह रखें, पहले बिछा लें आप अच्छी तरह। तो फ्रेंड यहाँ से पहले हम निशान लगाएंगे जितना आप शलवार का घेरा रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से कन्नी आपने बाहर निकाल लेनी है। फिर यहाँ पर आए, घेरा हम रखेंगे नॉर्मल जो है। मैं घेरा रखूंगा इसका 20.5 पे निशान लगाऊंगा और यहाँ से भी 20.5। फिर इसको पकड़ेंगे इस तरह। निशान को पकड़कर दोनों साइडों से आपने इस तरह इसको बिछा लेना है अच्छी तरह। फ्रेंड इस तरह बिछाने के बाद पहले ऊपर से ये लाइन सीधी कर लें, हल्का से इसको छांटी कर लें बराबर हो जाए। उसके बाद आए यहाँ पे आसन रखेंगे हम 18 इंच, आसन का निशान आएगा। तो शलवार हम इसमें सिलाइयाँ नहीं लगाएंगे, गुड्डी काट रखेंगे सादी। यहाँ पे आ जाते हैं और हमारी पूरी आ रही है। यहाँ पे अब
जो हमारा पहुंचा है वो 8 है। तकरीबन यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इसके बाद फिर इस तरह आप ये रखें और इसको सीधा कर दें। तो ये पीस है। अगर आपकी शलवार का घेरा 17 या 18 तक है तो आपके बाजू यहाँ से भी निकल सकते हैं आराम के साथ। लेकिन अगर 20 से ऊपर घेरा हो या 20 भी हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो फिर अगर घेरा भी बार भी ज्यादा हो तो उससे फिर आसानी के साथ आपके बाजू निकल आते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट जो है हमने अपने पल्ले इधर लेकर आने हैं। ये उसके फ्रंट और बैक हमने पल्ले उतारे थे कमीज के, इनके आपने यहाँ के कन्नी वाली साइडों से पकड़ के इसको बराबर करना है इसी तरह। इस तरह बराबर करने के बाद आपने बिछा लेना है और फिर इसकी कन्नी पर लाइन लगानी है आपने। ये इसको हम रिमूव करेंगे। घेरा जो है 20 इंच है तो हमने 1 इंच ये एक्स्ट्रा रखेंगे। 21 इंच पे ये निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 21 इंच। कुछ बाई स्ट्रेट भी फिटिंग पहनते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है जी। जितना ऊपर से छाती होती है 20 और नीचे से भी 20 होती है, तो उसके लिए कोशिश किया करें ये 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकती हैं आप। 1.5 साइडों में कपड़ा मारने के लिए फिर अच्छी तरह पूरा होता है। तो अब यहाँ पे मार्किंग करने के बाद इसको हम कटिंग कर लेंगे। करने में खूब कटिंग कर लेंगे। अब हमें इस स्त्री लगाकर इसको बैठा लेते हैं। तो फ्रेंड अब हमने कपड़े को स्त्री लगा ली है। यहाँ पे अब हमने अपनी हाले की सबसे पहले मार्किंग करेंगे। गला वो है 14.5। तो 14.5 के लिए मैं नीचे की तरफ बैंड की मार्किंग कर रहा हूँ, ये 2.5 इंच। तो जो चढ़ाई की हम मार्किंग करेंगे तकरीबन यहाँ पे, ये हम करेंगे 2 इंच और नीचे की तरफ 2.5 इंच। अब इसकी जो ये लाइन आप सीधी लगा लिया करें इस तरह। आपको ये फार्मूला ऑलरेडी मैं बताता रहता हूँ। अगर अब यहाँ से 1.25 इंच हम अंदर की तरफ गुलाई दे देंगे इस तरह, ये पैन के लिए। अब नेक्स्ट हमने तीरे की मार्किंग करनी है। तीरा हमारा 17.5 है। 17.5 का हाफ करेंगे 8.25। तो यहाँ पे मार्किंग आएगी। उसके बाद फिर 8.25 पे एक नीचे की तरफ मार्किंग कर लें। ये 2 निशान आपने लगाने हैं। शोल्डर डाउन 2.5 इंच करूंगा मैं यहाँ से। इसके बाद कंधा हमने रखना है तकरीबन 8.5। तो यहाँ पे तकरीबन आरजी ये निशान होता है, ये मैं 8 इंच पे लगा रहा हूँ क्योंकि अगर हमारी ज़्यादा फिटिंग होगी तो ये कंधे का निशान थोड़ा नीचे जाएगा, आधा इंच। उसके बाद इस तरह मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग करने के बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ से अंदर की तरफ तकरीबन मैं यहाँ से अंदर की तरफ रखूंगा ये निशान 1.5 इंच तक। यहाँ से इस तरह स्केल रखेंगे। तो उसके बाद ये लाइन लगाने के बाद फिर इसको हमने इस तरह अपने जो आर्म होल है उसकी गुलाई बना लेनी है। तो ये बहुत ही आसान आपकी गुलाई बनेगी। ऑलरेडी मैं बहुत सी वीडियोस में आपको इसी फार्मूले पर, इसी टिप पर आपको बताता रहता हूँ। अब यहाँ से जो छाती हमारी है वो है 18.5। तो 19.5 पे हमने ये निशान लगाना है।
ताकि यहाँ से फिर हमारा जो गोलाई में कंधा है 8.5 से, तो हमारा यहाँ पे 7.5 आना चाहिए। तो यहाँ से नापेंगे फिर हम, ये देखिए मैं 7.25 आ देता हूँ मैं आपको इसी तरह। ये निशान तीरे का हाफ करके मैं लगाता हूँ, जितना भी आ रहा हो तो उससे मजीद मैं 2 सूत्र इसको छांटी कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे तो कोशिश किया करें आप इसको 2 सूत्र से ज्यादा ना किया करें, तो वो फिर खिंचाव वगैरह पड़ सकता है आपकी फ्रेंड पर। फ्रेंड ये कंधा कटिंग करने के बाद फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे, हमारा कंधा यहाँ से 7.5 होना चाहिए। ये तकरीबन भी 7 आ रहा है। तो मजीद अब इसको मैं यहाँ से नीचे की तरफ लेकर जाऊंगा, ऊपर से अब साइड से अभी छांटी नहीं करूंगा, नीचे की तरफ आप छांटी करें। अब यहाँ से हमारा निशान आ रहा है 19.5 का, तो फिर चेक करते हैं कंधा। तो ये अब पूरा 7.5 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो नेक्स्ट अब हमने बैक कटिंग करनी है, अपनी बैक जो उतारनी है। हमने जो डोन आ रहा है हमारा 2.5 इंच, तो इसलिए मैं ये 1.25 इंच बैक उतार रहा हूँ। 1.25 इंच यहाँ पे निशान लगाएं, और तकरीबन यहाँ पे 1.5 इंच। और ये दोनों निशान आप इस तरह मिला लें। निशान मिलाने के बाद फ्रेंड इसको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से तीरा हमारा 17.5 था, तो यहाँ पे 18.5 का हाफ करके आपने ये निशान लगाना है 9.25 इंच पे। और उसके बाद फिर इसको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे टुक्का लगा लेते हैं। अब जो हमारे निशान आएंगे बगल वाले, यहाँ पे लगाऊंगा 4.5, और नीचे 7, और यहाँ पे 4 इंच। यहाँ से मैं रखूंगा 20 इंच, ठीक है जी। फिटिंग मेरी आएगी तकरीबन यहाँ से 18.5, और ऊपर से भी 18.5। नीचे ये मार्किंग सीधी कर लें। अब लंबाई चेक कर लेते हैं। हमारी लंबाई है 39। 39 इंच लंबाई में ये निशान लगाएं। फिर यहाँ एल स्केल की मदद से इसको सीधा कर दिया करें, ताकि घेरा जो है आपका नीचे से बिल्कुल बराबर आए, कोई रेब वगैरह से कट में ना हो जाए। अब देखिए ये बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी। आप नीचे से कटिंग शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे टुक्का लगा लिया करें। मार्जिन छोड़ दे, बाकी आपने कटिंग कर लेना है। जितनी आप फोल्डिंग करते हैं उसको छोड़ दें, बाकी आप कटिंग कर लें। टॉप से यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसको इस तरह कटिंग कर लूंगा। हमेशा होता है कि पॉकेट से खुली हो जाती है, इसलिए ये ब्रिक ब्रिक चाक हमारे फोल्डिंग हो जाएंगे। अब हम पट्टी का निशान लगा लेते हैं। पट्टी जो है हम तकरीबन 11.5 रखेंगे।
तो ये देख सकते हैं आप, हमारा सूट कमीज कटिंग हो गई। अब चलते हैं हम बाजू की तरफ। तो बाजू का कपड़ा इस तरह पहले आप बराबर कर लें। बाजू में आपको पता है सीधा कटिंग करता हूँ, यहाँ पे जितना आपका कंधा हो उतना आप रख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे बाजू डाउन करेंगे तकरीबन हम इसका 3.5। ये 3.5 बाजू का इस तरह मार्किंग कर लें, क्योंकि ऊपर वाली शेप कटिंग करने में इसका फायदा हो जाता है कि मजीद आपकी कटिंग शेप सही बन जाती है। पहले हम इसको दोनों चारों पैनल एक साथ कटिंग करने हैं आपने। फिर ऊपर वाले दो पैनल को उठा के आपने इनकी शेप बनानी है। कंधा है हमारा तकरीबन 8.5, तो हमने यहाँ से 9 इंच रखना, आधा इंच मार्जिन रखना है सिर्फ। तो जितना आप कफ लगाते हैं उतना ऊपर रखें। और नीचे हमारा बाजू 3.5 है, यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। आधा इंच मार्जिन ऊपर जाएगा और आधा इंच नीचे। यहाँ पे बाजू हम फिटिंग वाले रखेंगे। 4.25 कटिंग करूंगा मैं आगे बाजू की मोड़ी। फिर हमने यहाँ पे फिटिंग जितनी आप रखना चाहते हैं इस स्केल की मदद से फिटिंग दे सकते हैं। और ये बाजू होता है थोड़ा सीधा, तो इससे तकरीबन हम 3 सूत्र बाहर निकाल देते हैं इस तरह। यहाँ पे जो चाक पट्टी है हमारी, ये हम 5.5 कटिंग कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा तीरा, 5.25। तीरे की चौड़ाई हम लेंगे 17.5 की, 5.25। 17 और 17.5 की इतनी ही ले सकते हैं आप। तो नीचे की तरफ 7 इंच गुराई कर लेंगे हम इसकी, जो बैक हाले की आएगी। इसकी जो चौड़ाई आएगी तकरीबन हम रख लेंगे यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा फ्रंट से, जितनी हमने फ्रंट पर ली थी। और तीरा जो हमारा है 18.5, 18.5 का हाफ करें 9.25। एक निशान नीचे, एक कोशिश किया करें सेंटर पर भी लगा लिए। कुछ तो ऐसा करते हैं कि शेप इसकी तिरछी कटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका तीरा सेंटर से लटक जाता है, बड़ा हो जाता है। तो जिस चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल किया करें। लाइन सीधी लगा लें। अच्छा, यहाँ से नीचे की तरफ है हमारा तकरीबन 3.5, 3.5 ही कर लें। यहाँ पे हमें रखना है 3.25, क्योंकि 200 तो नीचे नीचे से मैं मजीद छांटी करूँगा, इसलिए यहाँ पर आएगा तीरे का ये डोन। और हाले की कटिंग जो है आपने इस तरह, और इसको बाद में हम कटिंग कर लेंगे। ये तीरा हमारा कटिंग हो गया। फिर आपने आधा इंच मार्जिन ऊपर चढ़ा के रखना है। आधा इंच मार्जिन चढ़ा के रखेंगे। फिर इसको आप
आगे हम इस तरह आधा इंच ही ऊपर रखेंगे चढ़ा के, इस तरह। ये टुक्का लगा लें, फिर इसको कटिंग कर लें। ये हमारा सूट कटिंग हो चुका है। इसको इस तरह हमारा रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक